हाय फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.1 का। इसमें हमें एक रियल लाइफ सिचुएशन अगेन दी गई है। इस सिचुएशन में क्या कहा गया है कि हमारे पास दो पोल्स हैं। ओके, जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोल्स यहाँ पे बनाए हैं, तो दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है, दे हैव इक्वल हाइट्स एंड दे आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। एक दूसरे के ऑपोजिट वो खड़े हैं यहाँ पे, और ऐसी रोड के साइड में खड़े हैं जिस रोड की विड्थ है 80 मीटर। ओके, रोड की चौड़ाई है 80 मीटर्स। एक एंड पे एक पोल है, दूसरे एंड पे दूसरा पोल है, दोनों की हाइट सेम है। अब ये एक सिचुएशन दी गई है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, कोई एक पॉइंट लेते हैं हम रोड पे, वो मिड पॉइंट नहीं है, वो हमें ध्यान देना है। कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक पोल का एलिवेशन 60 डिग्री आ रहा है, दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ रहा है। तो हमने ए बी पोल का एलिवेशन 60 डिग्री ले लिया और सी डी पोल का 30 डिग्री ले लिया। अब हमें दोनों पोल्स की हाइट फाइंड करनी है और डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट का फ्रॉम बोथ द पोल्स। तो पहले पोल से डिस्टेंस बी ओ हो गया, दूसरे पोल से ओ डी हो गया। हमारे ईजीनेस के लिए हमने क्वेश्चन को, ये जो डिस्टेंस है ओ बी, उसको x मान लिया है, और ओ डी डिस्टेंस को रिमेनिंग यानी टोटल 80 था, ये x है तो ये बचा 80 माइनस एक्स, और पोल की हाइट को हम लोग h मान लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू h। हाइट को हमने h मान लिया, बी ओ उस डिस्टेंस को हम अगर x मानते हैं तो ओ डी वो डिस्टेंस हो गया 80 माइनस एक्स। ये पहले मेंशन करना ज़रूरी होता है ताकि आगे हमें सीक्वेंस में पता चल सके कहाँ पे कौन सी वैल्यू पुटअप करनी है। तो हमने पहले लिख लिया कि हाइट हमने मान ली है h, जैसा कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर और बेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमने पहले हाइट को h मान लिया ताकि हमें बार बार ए बी और सी डी उसका कन्फ्यूजन ना हो, और बेस ओ बी को हमने मान लिया x, तो ओ डी जो रह गया वो हो गया 80 माइनस एक्स। अब हम पहले ट्राइंगल में चलते हैं। सो वी राइट हियर इन ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल में चलते हैं। परपेंडिकुलर और बेस से ही काम करना है, दैट इज़ हाइट एंड डिस्टेंस से। तो हम 10 रेशियो को चुनते हैं। 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी, बेस हो गया बी ओ। 10 60 की वैल्यू लगाते हैं √3। ओके, ए बी जो है, ए बी कितना माना है हमने, h माना है, बी ओ हमने माना है x। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं, h इक्वल्स टू x √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल सी ओ डी। ट्राइंगल सी ओ डी में अगेन हम लेंगे 10 ऑफ 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी सी डी, बेस यानी कि ओ डी। ओके, 10 30 की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, 1 अपॉन √3। सी डी परपेंडिकुलर है, उसके लिए हमने h लिया है हाइट। ओ डी को हमने माना है 80 माइनस एक्स। ओके, फिर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाता है, h इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ओके, ये हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमारे पास h इक्वल टू एक्स √3 था, यहाँ पे h इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 है। तो दोनों h की वैल्यूज़ हैं, दोनों को हम इक्वलाइज कर देते हैं। दैट मीन्स x √3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। एक्स को इधर लेकर आए, 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, दैट इज़ 4x इक्वल टू 80। x इक्वल टू 80/4, दैट मीन्स x इक्वल टू हो जाता है 20 मीटर्स। x 20 मीटर्स आ गया, मतलब जो बी ओ था, बी ओ डिस्टेंस 20 मीटर्स हो गया, तो डी ओ जो है वो 80 माइनस 20, दैट मीन्स
हम लिख लेंगे यहाँ पे DO 80 माइनस 20 दैट इज़ 60 मीटर्स। हमारे पास BO आ गया, DO आ गया। अब रह जाता है हाइट ऑफ द पोल। हाइट यानी h मतलब x√3, तो हम लिख लेते हैं हाइट यानी x√3। x का वैल्यू है 20 √3, ये वैल्यू हो जाती है हाइट ऑफ द पोल।